रूपरेखा ने तारावती की आंखों में छिपे दर्द को पढ़ लिया और सख्त लहजे में पूछा, तुम यह झूठ का खेल कब तक खेलती रहोगी? राजकुमार रुद्रसेन को सच बताने में ही भलाई है। तारावती ने घुटने टेककर विनम्र स्वर में उत्तर दिया, राजकुमारी, मैं समय आने पर स्वयं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, परंतु आपसे विनती है, यह भेद किसी को न बताए। रूपरेखा ने उसके कांपते हाथों को थाम लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ। मैं किसी और बहाने से विवाह से स्वयं इनकार कर दूंगी। यह सुनकर तारावती को बहुत सुकून मिलता है और वह हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है और खुशी खुशी कांचनगढ़ लौट जाती है, बिना किसी को अपने बाहर जाने की खबर दिए। उसके जाने के बाद रूपरेखा अपने माता पिता के पास जाती है, जो विवाह की तैयारियों में बहुत खुश नजर आते हैं। यह देखकर रूपरेखा थोड़ी उदास हो जाती है, लेकिन फिर साहस करके उन्हें बताती है कि वह यह विवाह नहीं करेगी। माता पिता कारण पूछते हैं तो वह कहती है, माफ कीजिए, मेरा दिल इस विवाह के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस विवाह से कोई खुश नहीं रहेगा, ना मैं, ना रुद्रसेन और ना आप सब। मैंने यह निर्णय बहुत सोच समझ कर लिया है। कृपया मुझ पर विश्वास करें और कोई सवाल मत पूछिए। यह सुनकर माता पिता दुखी होते हैं, लेकिन उसकी बात मान लेते हैं। अगले दिन वे अपने विश्वासपात्र सेवक के हाथों एक शाही पत्र राजा वीरवर्मा को भेजते हैं। जब सेवक पत्र लेकर राजा वीरवर्मा के पास पहुंचता है तो वे चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पिछली बार भी ऐसा ही पत्र मिला था जिसमें उनकी पूर्व बहू की मृत्यु की खबर थी। वे डरते हुए पत्र पढ़वाने का आदेश देते हैं। पत्र में लिखा होता है कि राजकुमारी रूपरेखा ने विवाह से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया है और यह निर्णय उन्होंने पूरी सोच समझकर बिना किसी दबाव के लिया है। यह सुनकर राजा वीरवर्मा के होश उड़ जाते हैं। वह चिंतित होकर सोचने लगते हैं कि उनके पुत्र के साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तभी राजकुमार रुद्रसेन गुस्से में उठकर कहते हैं, देख लिया पिताजी, मैंने पहले ही कहा था कि अगर मेरे भाग्य में विवाह सुख होता तो मेरी पहली पत्नी मरती ही नहीं। अब अगर आपने फिर से मेरा विवाह कराने की कोशिश की तो आप मुझे मरा हुआ ही समझिए। इतना कहकर वह गुस्से में दरबार से चला जाता है। इधर राजकुमारी तारा कांचनगढ़ पहुंच जाती है। जब उसे रोजीवास से आए शाही पत्र के बारे में पता चलता है और यह मालूम होता है कि रुद्रसेन का विवाह टूट गया है, तो वह बहुत खुश होती है। रोज की तरह वह दोपहर को गायों को चराने जंगल जाती, तालाब में स्नान करती और फिर अपनी पूरी देह पर कालिख पोत लेती। लेकिन एक दिन संयोगवश राजकुमार रुद्रसेन भी जंगल की तरफ आने